मेरे भाई आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बिहार में ये डोमिसाइल नीति जो है लागू किया गया है और ये चल रही जितने भी भर्तियां हैं, चल रही जितने भी रिक्रूटमेंट है, उन सभी में जो है सो नीतीश कुमार के तरफ से ये ऑर्डर जो है सो पारित कर दिया गया है कि हर विभाग में, हर रिक्रूटमेंट में जो है सो डोमिसाइल जो है, बिहार डोमिसाइल जो नई पॉलिसी लाई गई है उसको लगाया जाए। तो आज हम BHPSCL के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि उनमें अगर ये डोमिसाइल लगता है तो कटअप पे क्या प्रभाव रहेगा और कई सारे बातें हैं जिन पे हम बात करेंगे। पहले तो हम ये बिहार डोमिसाइल, जो बहुत लोगों को ये सही से समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार डोमिसाइल किस तरीके से लगाया गया है, तो आज हम ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हम आज बिहार डोमिसाइल के ऊपर बात करने वाले हैं। दूसरी बात कि ये नॉर्मलाइजेशन का क्या तरीका हो सकता है और क्या तरीका होता है BHPSCL में, जो जिनके शिफ्ट में इजी थे, मॉडरेट थे और हार्ड थे, उनको कैसे जो है सो सिलेक्शन जो है सो सिलेक्शन लिस्ट जो बनाया जाएगा, मेरिट लिस्ट, वो किस तरह से, और ये जो पहले जो कटअप बना था तो ये डोमिसाइल लगने के बाद BHPSCL में कितना ज़्यादा जो है सो ये गिरावट हमें देखने को मिल सकता है नंबर में, वो सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक बातों पे हम लोग जो है सो आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो BHPSCL में जो भर्तियां हमारा आया था, तो ये जो है सो एक न्यूज़ का कटिंग है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि चल रही जितने भी भर्तियां हैं, चल रही नियुक्तियों प्रक्रिया में भी महिलाओं को 35% का आरक्षण। ये पटना हिंदुस्तान ब्यूरो का है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्तमान में 1,51,579 रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न चरणों में होने वाली नियुक्तियों में भी बिहार राज्य की मूल निवास महिला, यानी कि बिहार के जो महिला है उनको जो है ये डोमिसाइल नीति लगने के बाद जो है सो बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाले हैं। तो देखते हैं ये जो है डोमिसाइल लगा हुआ है, ये डोमिसाइल नीति क्या है। तो अगर बात की जाए कि अगर हमारा 100% डोमिसाइल को लेकर के चले तो सबसे पहले क्या होता था कि पहले जो डोमिसाइल चलता था बिहार में, उनमें क्या होता था कि पहले जो है वो 50% तो होता ही था और 10% EWS को दिया जाता था। यानी कि कुल अगर 100 सीट देखा जाए, अगर वैकेंसी 100 सीटों पे आई तो उनमें से 60 सीट जो है वो बिहार के लोगों के लिए होता था, जिनमें 50 तो होते ही थे और EWS के लिए 10 होते थे। बाकी ये जो 40% सीट हुआ करता था, वो 40% सीट जो है वो उनमें UR के लिए हुआ करता था। उनमें बिहार के लोग भी फाइट करते थे और अदर स्टेट वाले हैं वो भी फाइट किया करते थे। तो ये 40% में, यानी कि 40, अगर 100 वैकेंसी आई तो उनमें 40 वैकेंसी में बिहार के लोग भी फाइट करते थे और अदर कैंडिडेट जो थे अदर स्टेट के वो भी फाइट करते थे। लेकिन अब जो डोमिसाइल नीति लागू किया गया है उनमें क्या है कि इस 40% का भी जो 35% है, यानी कि 40%, यानी 40 का 35% अगर निकाला जाए तो लगभग ये जो 14 आता है वो केवल बिहार के महिलाओं को इनका लाभ जो है सो मिलने वाला है और मिलेगा। और बाकी जो ये 40% का 65% जो है, जो लगभग 26 के करीब आता है, ये 26 जो है, ये 65% भी दो भागों में बटा था, जिनमें एक 40% था और दूसरा 60% था। 40% जो उन कैंडिडेट के लिए था जो 10th और 12th जो है बिहार से किए हुए हैं। जो 10th और 12th कहाँ से किए गए हैं? बिहार से। यानी कि अगर आप बिहार के निवासी नहीं भी है, अगर आप बिहार के निवासी नहीं भी है, अगर आपने अलग के निवासी है, अगर आपने बिहार से 10th या 12th किया है तो इन सीटों का आपका लाभ जो है सो आपको लाभ जरूर मिलेगा। और अगर 60% में बात की जाए तो 60% में जो लड़ाइयाँ होती थी, अब जो लड़ाई होगी वो बिहार वाले भी होंगे और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे वो भी होंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो अगर 100 सीटों पे भर्ती आती है तो 100 सीटों में 60 सीट तो ये रिजर्व हो गया और 40 सीटों में देखा जाए तो ये 14 सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व हो गया। और 26 सीटों में कुल बात की जाए तो 26 सीटों में कुल कट करके जो ये 15.6 आता है, इन सीटों में जो है मात्र बिहार के लोग और बिहार के साथ साथ जो है अदर स्टेट वाले इनमें फाइट कर सकते हैं। अगर आपको इन बातों से समझ में नहीं आया तो हम एक एग्जाम्पल से ये सारी बातें जो है डोमिसाइल नीति के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, अगर बिहार के डोमिसाइल, जैसे सपोज कि अगर 1000 सीटों पे जो है सो बहाली निकाली गई तो 1000 सीटों में सबसे पहले जो ये
50% और 10% जो EWS वाले को दिया जाता है, यानी कि 600 सीट जो है वो तो पहले बिहार के लोगों को इनका लाभ मिलना है, ये बिहार के लोगों को मिलेगा। और 40% यानी कि 400 सीट जो आया, वो 400 सीटों में क्या है कि ये 35% जो है आरक्षण केवल किसको मिलेगा, महिला को। लेकिन वो महिला भी कहाँ के होगी, वो बिहार के महिला को। पहले क्या होता था कि ये 35% आरक्षण जो है, जो महिलाएं बिहार के बाहर के भी थी उनको भी ये जो है सो उनका बेनिफिट जो है सो मिल जाया करता था। लेकिन अब ये बिहार का जो पॉलिसी आया, बिहार का जो डोमिसाइल नीति आया, उनमें क्या है कि केवल और केवल जो बिहार के महिलाएं हैं उनको ही ये जो है लाभ मिलने वाला है। और 65% की बात की जाए तो 65% में 40% और 60%, 65% को भी दो भागों में बांटा गया है, जिनमें 40% जो 10th और 12th जो बिहार के निवासी हैं और जो अदर स्टेट के भी निवासी हैं, अगर वो बिहार से 10th या 12th किए हैं तो उनको भी इन सीटों का लाभ मिलेगा। और 60% की बात की जाए, जो लगभग 1000 का जो है, ये इन तरह से परसेंटेज निकालते निकालते जो लगभग 156 सीट आता है, ये 156 सीट में बिहार के लोग भी फाइट करेंगे और अदर स्टेट की लोग भी फाइट करेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बिहार डोमिसाइल लगने के बाद जो है अदर स्टेट वालों के लिए जो है सो बहुत ही कम सीटों पे जो है फाइट करना पड़ेगा। और वो भी जब फाइट करेंगे तो वो अकेले नहीं होंगे, उनमें बिहार के लोग भी फाइट करेंगे। यानी कि कुल हमने देखा कि अगर 1000 सीट है तो 1000 सीट में जो है मात्रम 156 सीट है जिनमें अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है सो फाइट करेंगे, और उनके साथ साथ बिहार के भी जो लोग होंगे वो भी फाइट करेंगे, यानी कि 156 सीट पे। और अगर देखा जाए, जैसे हम BHPSL की बात करें, जो 2156 पोस्टों की बहाली आया था, अगर BHPSL की बात की जाए तो 2156 पोस्ट की बात आया था। अप्रॉक्स अगर मान लिया जाए कि 2000 पोस्ट पे भी बहाली आया, तो अब इनमें डोमिसाइल लागू होने के बाद जो है सो महिलाओं को क्या फायदा हुआ कि महिला जो है वो महिला को जो है 35% जो है, यानी कि पहले इनका अगर 40% निकाल दिया जाए, 2000 का अगर हम 40% निकाल दें और इन 40% में जो भर्तियां आएगा उसका 35% अगर हम निकालें, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये 2 0 से 2 0 कैंसल आउट, ये 0 से 0 कैंसल आउट। अब यहाँ पे जो बच गए ये 0 से 0 कैंसल आउट, ये 35 दूना 70 और 70 को 4 से गुना किया जाए तो 280। यानी कि कुल मिलाकर के अगर 2000 भी सीट निकल के आए तो उनमें से जो है, उनमें से देखा जाए तो ये 280 सीटें जो है उन पे केवल और केवल बिहार के महिलाओं का ही अधिकार है। वो जो अदर स्टेट के महिलाओं का अधिकार होता था वो अधिकार अब देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुल मिलाकर के हमारा प्योर जो है सो डोमिसाइल नीति जो है एक नीतीश कुमार के द्वारा पहल किया गया है, जो बहुत ही अपने आप में बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है। और दूसरी बात देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो है सो घबराए हुए हैं, जिनका बहुत ज़्यादा हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, वो घबराए हुए हैं कि मेरा नंबर बहुत कम था, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मेरे भाई एक बात समझना, मैं बताता हूं कि ये BHPSL एग्ज़ाम जो हुआ था, BHPSL, ये BHPSL का जो एग्ज़ाम हुआ था वो कुल 36 शिफ्ट में हुआ था। एक शिफ्ट कैंसिल हो गया था जो बाद में 10 तारीख को कराया गया था। अब 36 शिफ्ट में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हार्ड वाले भी होंगे, जो हार्ड शिफ्ट में बैठे होंगे, जो मॉडरेट शिफ्ट वाले भी होंगे, और देखा जाए तो इजी शिफ्ट वाले भी होंगे। इन तीनों तरह के शिफ्ट वाले बच्चे जो है सो इनमें बैठे होंगे। मान ले ये जेड नॉर्मलाइजेशन BHPSL मेरिट कैसे बनाएगा? ऐसा तो नहीं है कि जिनको हार्ड शिफ्ट पड़ गया, जिनको जो है कम नंबर आ रहा है तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तो हर किसी को, अगर केवल और केवल इजी शिफ्ट देख करके सिलेक्शन अगर सबका हो जाए तब तो इजी शिफ्ट जिसका पड़ गया वो सारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो जेड नॉर्मलाइजेशन में करता क्या है कि जैसे मान ले कि किसी का हार्ड शिफ्ट पूछा गया और हार्ड शिफ्ट वाले का मान ले कि सपोज उनका नंबर, जो टॉपर होंगे उन टॉपर का नंबर मान ले हार्ड शिफ्ट है तो उनको 50 मार्क्स ही आया। मॉडरेट शिफ्ट जिनको है उनका मान ले कि 60 मार्क्स आया जो टॉपर होंगे, और जो इजी शिफ्ट है उनका मान ले कि इजी शिफ्ट वाले को थोड़ा ज़्यादा आया, 70 आया। तो मेरे भाई ये जो हार्ड, मॉडरेट और इजी अलग अलग शिफ्टों में जो ये मार्क्स बन रहे हैं टॉपर लोगों को, उन सभी को क्या किया जाएगा,
उन सभी को जेड नॉर्मलाइजेशन में 100% मान करके और ये तीनों मार्क्स को, ये तीनों नंबर को पहले इक्विवेलेंट किया जाएगा और तीनों वैल्यू को जब इक्विवेलेंट कर दिया जाएगा उसके बाद उसी रेशियो से जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिनको हार्ड शिफ्ट में एग्जाम पड़ गया वो उनका सिलेक्शन 50 नंबर आने के बाद भी नहीं होगा। ये समझ के चले कि जिनका 50 नंबर आया है उनके इजी शिफ्ट में 70 आए हैं, उनके बराबर है, ये जेड नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है। और वो इक्विवेलेंट करने के बाद ही जो है सो मेरिट निकाल करके देते हैं। और उसके बाद एक और बातें हैं जिन पे देखा जाए तो ये डोमिसाइल लगने के बाद आप देखोगे कि महिलाओं के कटअप में निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि कम से कम 4 या 5 मार्क्स की गिरावट जो है, 4 या 5 मार्क्स की गिरावट आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। 4 या 5 मार्क्स महिलाओं को, इनमें जो भी मार्क्स आपके बन रहे हैं उनमें से 4 या 5 मार्क्स जो है आपके कम भी बन रहा है, तब भी आपका अब सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये डोमिसाइल नीति लागू होने के बाद। और कोई भी बातें अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने बातों को रख सकते हैं, उन पे हम अगले वीडियो में चर्चा कर देंगे। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।